Hey guys, so we are back with another video। मैं हूं संजीव, ये है राघव। तो हम लोग हाजिर हैं आप सबके सामने एक नए वीडियो के साथ। और ये वीडियो है हिंदूज माइनॉरिटी रिलीजन इन 9 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी, व्हाट इज द कंट्रोवर्सी। वर्ल्ड अफेयर्स के वीडियो प्रशांत सर की एक और वीडियो के साथ हाजिर है हम लोग। कंट्रोवर्सी क्या है वीडियो देखेंगे, लास्ट में करेंगे वीडियो पे बात क्या है, पूरी कहानी क्या है, ठीक है। और वीडियो को शुरू करने से पहले इस वीडियो को करें लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब। और हम लोग अवेलेबल अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी, फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन, जाएं और हमें जरूर फॉलो करें। आइए वीडियो देखते हैं, लास्ट में करेंगे वीडियो पे बात। लेट्स गो। सो रिसेंटली आपने सुना होगा कि बहुत सी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में विद इन इंडिया बात चल रही है कि हिंदूज को माइनॉरिटी का दर्जा मिलना चाहिए ताकि हिंदूज उस स्कीम्स का बेनिफिट उठा पाए जो माइनॉरिटी कम्युनिटी को मिलती है ना। यहाँ पर आप देख पाएंगे इस पर रिसेंटली बहुत आर्टिकल पब्लिश हुए हैं जहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट को ये कहा है कि स्टेट्स कैन गिव हिंदूज माइनॉरिटी स्टेटस। केंद्र सरकार ये नहीं करने वाली। जिन स्टेट्स या यूनियन टेरिटरीज में हिंदूज की आबादी बहुत ज़रा कम हो चुकी है वहाँ पर हिंदुओं को ये दर्जा मिल सकता है ना। हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि ये टॉपिक इतना कंट्रोवर्शियल क्यों है, अगर ये माइनॉरिटी दर्जा मिलता है तो इससे क्या इंपैक्ट आएगा, काफ़ी कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, भारत का संविधान, इसको इंटरप्रेट करने की फाइनल अथॉरिटी किसके पास है। ये थोड़ा सा समझ लो क्वेश्चन का मतलब क्या है। मान लो कि शादी है, वहाँ पे एक आदमी लगातार एक के बाद एक खाई जा रहा है, उसका पेट बिल्कुल फूल गया है, पसीने आ रहे हैं और खाने की कैपेसिटी नहीं है मगर ज़बरदस्ती खा रहा है। किसी ने उससे पूछा आप इतना ज़रा क्यों खा रहे हैं, आपसे जब इतना नहीं खाया जा रहा, तो वो आदमी कहता है मैं क्या करूँ, शादी के कार्ड में लिखा है कि खाना 8 से लेकर 10 बजे है तो खाना तो पड़ेगा। तो उस आदमी ने बेसिकली शादी के कार्ड पे जो बात लिखी थी उसको मिस इंटरप्रेट कर दिया। तो संविधान में भी आप अगर देखें तो बहुत सी बातें लिखी हैं, आर्टिकल्स हैं, इनकी इंटरप्रिटेशन क्या होनी चाहिए कि ये जो सेंटेंस है, ये जो आर्टिकल यहाँ पर लिखा है, ये कह क्या रहा है। इसकी फाइनल अथॉरिटी हमारे देश में किसके पास है, किसकी बात फाइनली सुनी जाएगी, प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या फिर पार्लियामेंट। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। ओके, सो ये जो पूरा इशू है माइनॉरिटी स्टेटस का, ये शुरू कहाँ से होता है। देखिए, बीजेपी के एक लीडर हैं अश्विनी उपाध्याय, इन्होंने रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट में एक प्ली डाल दी। प्ली में इन्होंने यहाँ पर यह कहा कि देखिए आज के समय हिंदूज माइनॉरिटी हो चुके हैं 6 राज्यों में और 3 यूनियन टेरिटरीज में, मगर यहाँ पर जो माइनॉरिटी रिलीजन के लोगों के लिए जो स्कीम्स होती है, जो उनको प्रिविलेजेस मिलनी चाहिए, वो हिंदू कम्युनिटी को नहीं मिल रही। तो सुप्रीम कोर्ट को यहाँ पे डायरेक्ट करना चाहिए केंद्र सरकार को कि इसके लिए कुछ प्रबंध करे। अब केंद्र सरकार यहाँ पर यह कह रही है कि देखो हम लोग अपने हिसाब से, केंद्र सरकार हिंदूज को एक माइनॉरिटी नहीं मानती, तो अगर मान लो किसी स्टेट या यूटी में हिंदू की आबादी बहुत ज़्यादा कम हो गई है तो वहाँ पे वो स्टेट या यूटी डिक्लेयर कर सकती है उनको माइनॉरिटी, केंद्र सरकार ये नहीं करने वाली। तो अब सुप्रीम कोर्ट को यहाँ पर डिसाइड करना है कि ये इशू कौन रिजॉल्व करेगा, स्टेट, यूनियन टेरिटरीज या फिर केंद्र सरकार। तो ये जो अभी केस है चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक इस पर कोई वर्डिक्ट नहीं दिया। नाउ केंद्र सरकार ने यहाँ पर कहा क्या है, ये जानने से पहले अभी ये भी जान लो कि इंडिया में देखो टोटल आपको मिलेंगी 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज, टोटल हो गई 36 एंटिटीज। इनमें से 9 ऐसी एंटिटीज हैं जहां पर हिंदू रिलीजन के लोग अब मेजोरिटी में नहीं है। ये कौन कौन सी एंटिटीज हैं, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, दोनों यूटी हो गई, फिर अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, पंजाब, लक्षद्वीप, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, ये सब जो यूनियन टेरिटरी स्टेट्स आप देख रहे हैं मैप में, यहाँ पे हिंदू पॉपुलेशन अब मेजॉरिटी नहीं है। अब यहाँ पर आप देख पाओगे, ये आपके सामने सेंसस का डेटा है। अब नीचे अगर मैं यहाँ पर स्क्रॉल करूंगा, पंजाब आप अगर देखोगे तो मेजॉरिटी रिलीजन है यहाँ पर सिखिज्म, हिंदू पॉपुलेशन यहाँ पे आपको मिलेगी 38.49%। फिर आप अगर देखिए जम्मू कश्मीर, यहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन आपको ज़रा मिलेगी। फिर मेघालय में आप देखोगे क्रिश्चियन आबादी यहाँ पर ज़रा है, सिर्फ 11% आबादी यहाँ पे आपको मिलेगी हिंदू पॉपुलेशन वाली। नागालैंड में 8% के आसपास। अरुणाचल प्रदेश में हिंदू पॉपुलेशन अब बस 30% रह चुकी है। और अरुणाचल प्रदेश का केस देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अरुणाचल प्रदेश आप अगर देखो तो 1971 में यहाँ पर क्रिश्चियन पॉपुलेशन थी सिर्फ 1%, एक्चुअली लेस देन 1% कहा जाता है। तब से लेकर अब तक हम देख रहे हैं रिकॉर्ड यहाँ पर एक जंप आया है क्रिश्चियन पॉपुलेशन का। तो कई स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज हैं
वहाँ पर या तो हिंदूज ऑलरेडी माइनॉरिटी बन चुके हैं या तो इन द फ्यूचर बहुत ही जल्द माइनॉरिटी बन जाएंगे। अब ये सब डेटा हम सबके सामने है, मगर तब भी हम देखते हैं कि जो सेक्शन 2 सबसेक्शन सी है ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एक्ट 1992, यहाँ पर सेंटर ने नोटिफाई कर रखी है 5 कम्युनिटीज एज माइनॉरिटी। ये है मुस्लिम्स, सिख्स, बुद्धिस्ट, पारसीज एंड क्रिश्चियंस। अभी रिसेंटली हमने देखा कुछ स्टेट्स में ज्यूज को भी ऐड किया गया है। तो अब डिबेट इस बात को लेकर है कि हिंदू पॉपुलेशन जो ओवरऑल मेजॉरिटी है पूरे देश में, मगर कई रीजन में मिनॉरिटी बन चुकी है, क्या इनको हमें माइनॉरिटी स्टेटस देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? इसको लेकर बहुत डिबेट्स हुए इन द पास्ट। यहाँ पे आप देख पाएंगे scroll.com का भी एक आर्टिकल है। यहाँ पे एक राइटर कह रहे हैं कि हिंदूज कैन नॉट बी सीन एज ए रिलीजियस मिनॉरिटी इन कश्मीर और एनीवेयर एल्स इन इंडिया। तो कई लोग इसके समर्थन में हैं, कई लोग इसके अगेंस्ट है। वो ये मानते हैं कि एक ऐसा रिलीजन जो पूरे देश में मेजॉरिटी में हो, उसको कुछ एरिया में हम माइनॉरिटी कैसे घोषित कर सकते हैं। और यहीं पर अश्वरी उपाध्याय अपनी आर्गुमेंट रखते हैं। वो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि देखो, जो माइनॉरिटी रिलीजन के लोग हैं उनको ये भी हक मिलता है कि वो अपने रिलीजन से जुड़े हुए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी ओपन कर सकते हैं या फिर इसको एडमिनिस्टर कर सकते हैं। तो हिंदूज ये भी नहीं कर पा रहे। तो सिंस हिंदूज जेन्युइनली माइनॉरिटी हैं कई रीजन में, तो इनको ये स्टेटस कब दिया जाएगा, और इसका फैसला करेगा यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर डिसाइड करेगा कि अंत में जिम्मेदारी इसकी किस पे आएगी, केंद्र सरकार पर या फिर स्टेट गवर्नमेंट्स पर। नाउ फाइनली हम वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चन यहाँ पर ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द फाइनल अथॉरिटी टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो सही उत्तर इसका क्या है? सही उत्तर इसका है ऑप्शन बी, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। जी हाँ, संविधान में लिखा क्या है? एक आर्टिकल में अगर मान लो कोई बात लिखी है जो बिल्कुल प्रिसाइसली क्लियर नहीं है, वहां पे बिल्कुल एग्जैक्ट वर्ड नहीं लिखे, उसकी इंटरप्रिटेशन आपको करनी है, तो वहां पे घूम फिर के हम सुप्रीम कोर्ट के जजेस की बात मानेंगे कि सुप्रीम कोर्ट यहां पर क्या कह रहा है, उसी के हिसाब से हम संविधान को आगे इंटरप्रेट करेंगे। और फाइनली मैं आपको ये भी बता दूं कि अनअकैडमी का जो यूपीएससी कॉम्बो कोर्स है, यहाँ पर फ्लैट 20% डिस्काउंट चल रहा है। कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको दिखेगा लिंक फ्लैट 20% ऑफ। इस लिंक पे करो क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे यूपीएससी कॉम्बो पैकेज, जिसके अंदर आप यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल तीनों की ही तैयारी कर सकते हैं इन ए सिंगल परचेज। और यहाँ पे आपको दिखेगा 12 मंथ का कोर्स, 18 मंथ, 24 मंथ, 36 मंथ। अगर आपके पास अभी टाइम है, कॉलेज स्टूडेंट हो, 2-3 साल बाद आराम से एक यूपीएससी एग्जाम का अटेम्प्ट देना है, तो जो 36 मंथ का कोर्स है ये भी आप कर सकते हैं अटेम्प्ट। सिंपली यहाँ पे आपको कोड डालना है PD10 और प्राइसेस और ज़्यादा यहाँ पर गिर जाएंगे। यू विल गेट अ फ्लैट 20% डिस्काउंट। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। ओके जी, वीडियो हो गई एंड। और क्या बोलेंगे आप इस वीडियो का? सो देखो, इस वीडियो में ये था कि इंडियन स्टेट है, 9 स्टेट्स हैं और कुछ यूनियन टेरिटरीज हैं। इसमें हिंदू की जो आबादी है वो कम है, तो उनको माइनॉरिटी स्टेटस देके जो उनको गवर्नमेंट स्कीम्स वगैरह कुछ भी हो उसके तहत उनको थोड़ा सा राहत प्रदान करी जाए। ये चीज है इसके अंदर। इस वीडियो में सर ने ये सम अप करा है। आपको क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट देखो क्या सुप्रीम करेगा या कोर्ट फिर किसकी जिम्मेदारियत करेगा? देखो यार, ये तो काफी बहस वाला मुद्दा है, क्योंकि देखो क्या होता है तभी तो सुप्रीम कोर्ट के पास गया है। जब ये चीजें आती है ना, तो उसमें बंदा फंस जाता है। अब क्या बोले क्या नहीं बोले, क्योंकि किसी को ऑफेंड भी नहीं करना, किसी को समझाना होता है एक तरीके से। तो बट देखते हैं। अब भाई कहानी ये पूरी की देखो, 1992 एक्ट में, मेरे ख्याल से 1992 में गवर्नमेंट किसकी थी? बीजेपी की तो नहीं थी, इनकी थी, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। ये एक्ट तब का है, 5 धर्मों को माइनॉरिटी का दर्जा प्रदान किया गया है 1992 एक्ट में। बुद्धिस्ट और जो लिखा था सिखिस्ट, आपके पारसी लोग और मुस्लिम और क्रिश्चियन, ये शायद 5 लोग थे। वो है, इसी को चैलेंज किया गया एक्चुअली में कि अगर सेंटर ये लॉ बना सकती है तो ये क्यों नहीं बोल रही है कि फिर यूनियन टेरिटरी या फिर बाकी जो स्टेट में हिंदुओं की आबादी कम है, नागालैंड, मिजोरम में, वहां पे फिर वो माइनॉरिटी का वो माइनॉरिटी वाले, एक्चुअली माइनॉरिटी में वहां पे कौन है? हिंदूज है, लेकिन उनको कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा जो माइनॉरिटी स्कीम्स में मिलता है। ये है मुद्दा। आज से पहले ना आपको पता था, मुझे कुछ टाइम पहले ही पता लगा ये कहानी। ये तो पता था कि यहाँ कई स्टेट में कम हो रहे हैं, ये वाला नहीं पता था। केस भी ये लग रहा है हाल फिलहाल में हुआ है। तो भाई ये कहानी है इसकी, और इसको चैलेंज किया गया है आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 27 को रख के। आर्टिकल 14 कहता है कि भैया राइट टू इक्वालिटी का काउंटर ये किया गया इसमें बोलने के लिए गवर्नमेंट को कि भाई राइट टू इक्वालिटी नहीं है, क्योंकि आप
माइनॉरिटी होते हुए माइनॉरिटी का दर्जा नहीं उठा पा रहे हैं। एक्चुअली में तो माइनॉरिटी में है ना उस वाले स्टेट में, ठीक है। दूसरा आर्टिकल 15 बोलता है कि धर्म के नाम पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 15 धर्म के नाम पे, क्योंकि आप हिंदू और आप सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला कि हिंदू मेजोरिटी है तो इसलिए आप माइनॉरिटी का स्टेटस नहीं ले सकते स्टेट में, ठीक। 2 हो गए। तीसरा है आर्टिकल 27। आर्टिकल 27 कहता है कि इंडियन टैक्स पेयर की जो मनी है ना, आप किसी भी रिलीजियस चीज़ों को प्रमोट करने में या फिर आप उनको अप्रिशिएट करने में, आप समझ रहे हो, रिलीजियस चीज़ों को करने में आप नहीं कर सकते। तो इस पे बोला गया, तो उन्होंने बोला है कि वक्फ बोर्ड है जो इस्लाम के अंदर मुस्लिम लोगों का एक वक्फ बोर्ड होता है, उसके अंडर में इतनी उसको सुविधाएं मिलती हैं बहुत ज़्यादा, मतलब राइट इक्वालिटी नहीं है। एक्चुअली आप देखोगे तो नहीं है, वो भी जानते हैं, वो बहुत अच्छा स्टेटस एंजॉय करते हैं, अलग अलग चीज़ें, और बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी। मेरे ख्याल से हमारे मंदिरों पे इतना नहीं होगा जितना उनके पास प्रॉपर्टीज है। एक्चुअली वक्फ बोर्ड की संपत्ति कई सौ करोड़ में है, कई सौ करोड़ में है, और कहाँ से बनी है भगवान मालिक है। मैं तो खैर बोल नहीं रहा, मैं तो बता रहा हूँ, बात बता रहा हूँ आपको, जो भी हुआ वो वही जानते होंगे। तो ये 3 को काउंटर किया गया है। और इसको भाई कमाल की बात है कि जनवरी में मेरे को ये न्यूज़ आ गई थी, और जनवरी में 31 जनवरी के आसपास इन लोगों ने क्या किया था कि देखो बीजेपी के लीडर है दिल्ली में, अश्विनी उपाध्याय नाम है ना उनका, अश्विनी उपाध्याय। इन्होंने प्ली की है, 6 लोग और इनके पीछे, और जो केस लड़ रहे हैं ना इनकी तरफ से वो है विष्णु शंकर जैन। पूरी कहानी सुनते रहना। और वो वही है जिनके पिताजी ने राम जन्मभूमि के लिए लड़ाई की है आज तक, ठीक है। इन्होंने लास्ट में इन्होंने भी साथ दिया। तो ये एक्चुअली में लड़ते हैं हिंदू एग्जिस्टेंस के लिए, इनका मेन मोटिव ये इनके एडवोकेट इसीलिए है। और भाई बहुत रेस्पेक्टेड इंसान है इंडिया में, इनके पिताजी भी हिंदू एग्जिस्टेंस के लिए जितने केस होते हैं लोग करते हैं, पॉसिबल है जो भी, जैसे ठीक करो या वो करो। दूसरी है, मैं बता रहा था 31 जनवरी को गवर्नमेंट को ये प्ली आई थी शायद, तो गवर्नमेंट ने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया था सेंट्रल गवर्नमेंट ने, तो 7500 रुपये का जुर्माना भी लगा था इन पर, 7500 का जुर्माना लगाया था कि आप लोग बता के उन्होंने आखिरी मौका दे रहे हैं। तो अब क्या किया है कि हमारी जो मिनिस्ट्री है ना गवर्नमेंट की, माइनॉरिटी की मिनिस्ट्री, नकवी जी हैं इसके वो होते हैं जो मिनिस्टर होते हैं, नकवी जी हैं, उनकी तरफ से, उनकी जो टीम है उनकी तरफ से बोला गया है कि भाई हम लोग 1992 एक्ट में बंधे हुए हैं, हम लोग शायद नहीं कर सकते। मैं शायद वर्ड यूज कर रहा हूँ, यही शायद बोला है और मैं यही समझा था। और जहां तक बात है तो स्टेट में अपना पावर है, स्टेट खुद दे सकता है माइनॉरिटी, जिस स्टेट को देनी हो दे। ये उन्होंने एफिडेविट दिया है सुप्रीम कोर्ट में कल, जिस रिलीजन को देनी है कल शाम को दिया एफिडेविट की, जिस रिलीजन को देना वो स्टेट का मसला है, स्टेट अपना देखे, क्योंकि एज अ नेशन अगर हम देखें तो वो फिक्स है। तो ये उनका काउंटर है कि जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती, राज्य सरकारें कर सकती, केंद्र नहीं कर सकता, हस्तक्षेप बोलते हैं सर, ठीक है। अब ये पूरी कहानी है। अब भाई मसला समझ में आ रहा है कि सुलझेगा कैसे है। देखो एक तरह से नुकसान भी तो यार उन बंदों को तो नुकसान हो रहा है ना, माइनॉरिटी होके भी। माइनॉरिटी में इतनी स्कीम्स है ना, अब इतनी स्कीम्स है, एजुकेशनल स्कीम्स है, आपकी रोजगार की स्कीम्स है, आपको आरक्षण मिलता है अलग लेवल पे, बहुत फायदा है। आप उठा के देखना शुरू करो। नेशनल माइनॉरिटी कमीशन या कॉर्पोरेट कुछ है ऐसा कमीशन, ये भी बिल्ड किया था कांग्रेस ने, इसके तहत इसको भी चैलेंज किया गया है इसमें कि अगर ये है तो ये इसमें अप्लाई क्यों नहीं हो रहा। वो लोगों की क्या गलती है भाई, जो लेस देन 1% होगा हिंदू कई स्टेट में, आपके 38% तो पंजाब में है। तो जो माइनॉरिटी है अगर, या तो फिर सबका खत्म करो, राइट टू इक्वालिटी दो, आप ये खत्म करो। यूनिफॉर्म सिविल कोड कब आएगा, मैं तो इसका इंतजार कर रहा हूँ। यूनिफॉर्म सिविल कोड चाहिए, ये सारे मसले खत्म हो जाएंगे जो दे रखा ना हम लोगों ने 1947 से चलता आ रहा माइनॉरिटी का। ठीक है भाई, माइनॉरिटी को सेव करके रखो, जरूरी है, मैं ये नहीं कह रहा कि एकदम हटा दो, लेकिन फलने फूलने का सबको मौका चाहिए ना। फिर माइनॉरिटी अब स्टेट वाइज भी तो देना चाहिए। अभी पता है इसमें जवाब दिया गवर्नमेंट का जवाब था कि देखो महाराष्ट्र सरकार ने ना, इसमें सर ने भी बोला है, ज्यूस को माइनॉरिटी का दर्जा खुद दिया है, स्टेट गवर्नमेंट महाराष्ट्र की, ठीक है, ज्यूस को दिया है, यहूदियों को। और एक और दिया था कि कर्नाटक सरकार ने आपकी हिंदी भाषा, तमिल, तुलु और शायद 2-3 और है लैंग्वेजेस, उन सबको माइनॉरिटी लैंग्वेज का दर्जा दिया है। तो उन्होंने बोला कि ऐसे एग्जाम्पल मौजूद है यहाँ पे, राज्य सरकारें खुद दे रही हैं। तो ये कमाल की बात है कि बीजेपी के लीडर ने ही भैया केस भी करा है, और इधर से सेंट्रल गवर्नमेंट भी बीजेपी के वही जवाब दे रही है। और कमाल की बात है नॉर्थ ईस्ट स्टेट में ऑलमोस्ट बीजेपी है कई जगह पे। अब ये अपनी स्टेट में वही क्या चल रहा है आप देख रहे हो, बड़ा मतलब अजीब सा लगता है सुन के कि एक ही पार्टी है स्टेट में खुद से ही लड़ रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट से लड़ रहा है, और ये बड़ा तकड़म।
तो ये पूरी कहानी है। होप सो आपको समझ में आया हो। होप सो आपको समझ में आया मैंने और आपको मेन चीज बता दी पूरी ये कहानी। अब देखो आगे क्या रिजल्ट देखो आता है। इन्होंने जो बताया उसको आपको हो सकता है मतलब मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों ने बहुत ध्यान से सुना होगा और आपके व्यूज इस पे बहुत ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल, आप बताओ कि आपको क्या लगता है और सेंटिमेंट हटा के सोचना, हर चीज सोचना, हर चीज पे कि एक तो बीजेपी का सोचना एंगल की बीजेपी के लीडर हैं और बीजेपी से लड़ रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट में बीजेपी। दूसरा ये सोचना है सेंट्रल गवर्नमेंट को जो मैंने आपको जवाब बताया कि ये जवाब आए वो भी गलत नहीं है आप देखो तो, और जिसने केस किया वो भी गलत नहीं है, कोई गलत नहीं है इसमें। अब इसी में होता है विवाद, अरे तू सही नहीं है तू सही नहीं, इसी में आती है सुप्रीम कोर्ट की भैया हियरिंग। इसीलिए भैया सुप्रीम कोर्ट बनाई गई है ऐसे मसलों को सुलझाने के लिए, वरना हो जाते हैं विवाद। काफी कॉम्प्लिकेटेड इशू है, सर ने कवर किया, अच्छा किया। मैं चाह रहा था काफी टाइम पहले कि सर की वीडियो आए, इससे रिलेटेड कुछ अपडेट भी नहीं होगा, अभी आई है तो मैंने कहा यार वीडियो बनती है इस पर बनानी। तो ये पूरी कहानी चल रही है भैया देश में, तुम्हारे और मेरे, यही हमारी देश की कहानी है। बड़ा स्ट्रक्चर ही ऐसा हमारे देश का, क्या करें, सबको लेकर चलना है। लेकिन भाई ये है कि इक्वालिटी रखो। मैं तो चाहता हूँ भाई दिल से कि मिलना चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट में जब पावर है तो देना चाहिए, और आंख बंद करके अंधे बन के मत रहो। अंधे बिल्ली आ रही हो ना सामने से और आंख बंद करो, नहीं चूहा आ रहा हो, क्या चूहा जब बिल्ली आ रही सामने से कहते हैं कि चूहा जो है आंख बंद कर ले, तो ऐसा नहीं कि बिल्ली खाएगी नहीं उसे, बिल्ली तो खाएगी। आंख बंद करने से थोड़ी बिल्ली चली गई, वही वाला हाल है। स्टेट गवर्नमेंट जागो, आंखें खोलो अपने और काम करो इस पे। और ऐसा सबके, आपने तो सबको ही दे रखा है ना, कौन सा माइनॉरिटी बच रहे हैं। सेकंड ज्यादा माइनॉरिटी उसे कहते हैं जो भैया 10% से नीचे हो। मेरे हिसाब से तो मैं तो उसी माइनॉरिटी बोलूंगा। ये नहीं कि आपकी आबादी, ये बात बताओ इंडिया में मुस्लिम आबादी जो है हमारी, अब ये मत सोचना मुस्लिमों को बोल रहा हूँ पर ये फैक्ट है तो मैं बोलूंगा, मुस्लिम आबादी कितनी है, करोड़ों में है। मेरे ख्याल से नहीं भी होंगे तो ये लोग 15-20 करोड़ तो यहाँ पे भी होंगे, ज्यादा ही होंगे। ठीक है, आप लोग इतने हो फिर भी आप माइनॉरिटी का स्टेटस किस बात का चाहिए। 20 करोड़ की कौन सी माइनॉरिटी, पाकिस्तान है उससे बड़ा। ये माइनॉरिटी नहीं, माइनॉरिटी कौन है, जैन लोग हैं, पारसी लोग हैं एक्चुअल में जो माइनॉरिटी, सिख लोग हैं, क्रिश्चियन लोग हैं इंडिया में, जूस हैं, ये सब एक्चुअली माइनॉरिटी। आप सेकंड मेजॉरिटी हो, आप ये भूल जाते, बोलते ही नहीं आप सेकंड मेजॉरिटी हो। हिंदू मुस्लिम ही हैं जो है, आप सेकंड मेजॉरिटी हो। माइनॉरिटी का जो है ना लेके चलते हो, और वक्फ बोर्ड और इतने स्कीम मिलते हैं ना माइनॉरिटी के तहत, यहाँ तक कि हज के लिए आपको वो भी मिलता है। ये लोग हज पर जाते हैं तो इनको माइनॉरिटी की स्कीम के तहत इनको सब्सिडी भी दी जाती थी। अभी पता नहीं अब खत्म हुआ है कि नहीं, ये भी होता था, गवर्नमेंट करती थी। तो ये तो आप रिलीजियस भाई सीधा रिलीजन पे आप एक बढ़ावा दे रहे हो, तो भाई ये तो गलत चीज है। आप बड़ा यार टेक्निकल चीज है, मैं ज्यादा बोलने वाला कोई होता नहीं, काम हिंदुस्तानी की तरफ से मैं बता रहा हूँ, मतलब संविधान लिखने वाले और जो इस पे काम करते हैं वही डिसीजन देंगे। अच्छा देखो जो ऊपर बैठे हैं लोग, उनको ही फैसला लेना है, और फिर हम तो अपने विचार रख सकते हैं बस। आप और हम बस अपने विचार रख सकते हैं, और आप भी अपने विचार रखना है इस वीडियो पे। आप क्या कहते हो, इस वीडियो पे विचार रखना जरूरी है, मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। हमारे हिसाब से मिलना चाहिए और सीना ठोक के मिलना चाहिए, कमेंट करना बिल्कुल। और मुझे लगता है कि अगर देखो यार किसी स्टेट में, अगर किसी यूनियन टेरिटरी में अगर पॉपुलेशन कम है किसी भी रिलीजन की, तो उसको माइनॉरिटी का दर्जा मिलना चाहिए बिल्कुल। और ऑब्वियसली बात है, उसको फलने फूलने का हक तो है, क्यों नहीं है भाई, बिल्कुल है। आप सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर कभी गलती की 1993 में उसकी, वो क्यों भुगते हैं भाई, क्यों भुगते हैं। मैं कह रहा हूँ यहाँ पे कोई आपने सारी को ले लिया, आप उनको क्यों छोड़ रहे हो। और ऐसी और सारी माइनॉरिटी है जिनको रिकॉग्नाइज ही नहीं किया गया भारत में आज तक। अगर देखो, अगर माइनॉरिटी का स्टेटस नहीं देना, सबकी हटा दो, सबकी हटा दो, तो या तो फिर रिकॉग्नाइज करो एक एक। बहुत ऐसी अभी और माइनॉरिटीज है, हमने तो 5 को दिया ना, 5-6 को, अभी और है इंडिया में, बहुत है। इंडिया बहुत कल्चरली डाइवर्स है, लेकिन उनकी कोई बात नहीं करता। तो यहाँ पे ना अगर बात कर लो हकीकत की, तो आपको हिंदू मुस्लिम कर दिया जाएगा कि ये तो है, ये राइट विंग वाला बंदा है, ये तो सेक्युलर है। क्यों भाई, ये अब आंख बंद हो जाएगी सबकी इस वाले में, इस वाले केस में तो आंख बंद कर लेंगे सारे के सारे लोग। अभी अच्छा सर जो दिखा रहे थे कि इसका जो काउंटर में जो एक आर्टिकल दिखा रहे थे कि ये किसी ने लिखा है इसके खिलाफ की नहीं मिलनी चाहिए, उस बार वो जो राइटर है ना बंदा, अब फिर कहोगे हिंदू मुस्लिम कर रहा है, वो बंदा नाम पढ़ना उस बंदे का, जो सर वीडियो पीछे करो जो सर ने दिखाया था, जो नाम पढ़ना उस बंदे का, ठीक है। फिर मेरे से बात करना, वीडियो करेंगे एंड। तो ये थी वीडियो, और वीडियो काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव थी, मतलब, और काफी इसमें विचार प्रकट करे जा सकते हैं। तो आप लोग भी करना अपने विचार प्रकट कमेंट एरिया में, ठीक है। चलेंगे हम लोग, और जाने से पहले इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब। और हम लोग अवेलेबल है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी, फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जाएं और हमें जरूर फॉलो करें। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय।